नमस्कार मित्रों, मैं पंडित गौरव कपिल आज फिर से ज्योतिष चर्चा आपसे करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले हमने बात की थी पंच महापुरुष राजयोगों के ऊपर। आज भी चर्चा करेंगे एक नए योग के ऊपर। हर कोई व्यक्ति अपने भाग्य को जानने के लिए बहुत ललायत रहता है, मेरा भाग्य कैसा हो। आज हम जिस योग के बारे में जानने जा रहे हैं उसका नाम ही है महाभाग्य योग। अब ये जानेंगे कि ये योग बनता कैसे है। सबसे पहले जानेंगे पुरुष की कुंडली में ये योग कैसे बनता है। यदि पुरुष की कुंडली है तो उसमें ये चार बातें, ये चार नियम लगना अनिवार्य है। अब वो क्या है कि एक तो उसका दिन का जन्म होना चाहिए, यानी सुबह सूर्योदय से शाम सूर्यास्त के बीच का उसका जन्म होना चाहिए। दूसरा नियम, जो उसका जन्म लगन है कुंडली का वो विषम राशि का होना चाहिए, यानी मेष लगन हो, मिथुन लगन हो, सिंह लगन हो, तुला लगन हो, धनु लगन हो या कुंभ लगन हो, इनमें से कोई सा भी लगन उसका हो। तीसरी शर्त, तीसरा नियम बताया कि उसकी कुंडली में जहां पर सूर्य विराजमान है, जिस राशि में सूर्य विराजमान है वो भी विषम राशि में ही विराजमान हो, विषम राशि में स्थित हो। और चौथा नियम जो बताया वो है कि चंद्रमा जहां विराजमान है, चंद्रमा भी विषम राशि में ही विराजमान होना चाहिए। तब जाकर इस योग का निर्माण होगा, महाभाग्य योग का निर्माण होगा। इन चारों में से यदि कोई भी एक नियम उस कुंडली पर नहीं लग रहा तो इस योग का निर्माण नहीं हो सकता। अब बात करेंगे स्त्रियों की कुंडली के ऊपर। यदि स्त्री की कुंडली है तो उसमें भी चार नियम लागू होने चाहिए। अब वो चार नियम कौन से हैं? पहला नियम कि उसका रात का जन्म होना चाहिए, यानी शाम को सूर्यास्त के बाद और सुबह सूर्योदय से पहले का जन्म। दूसरा नियम कि उसकी कुंडली में जो है, जो उसका लग्न है वो सम राशि का होना चाहिए, यानी उसका वृष लगन हो सकता है, कर्क लगन हो सकता है, कन्या लगन हो सकता है, वृश्चिक लगन, मकर लगन या मीन लगन, इनमें से कोई सा लगन उसका हो, समलग्न हो। और तीसरा नियम बताया कि जो सूर्य जहां पर विराजमान है, जिस राशि में सूर्य देव विराजमान है वो भी सम राशि में ही विराजमान हो। और चौथा नियम कि जहां पर कुंडली में चंद्रमा विराजमान है वो भी सम राशि में ही विराजमान होने चाहिए। तब जाकर इस योग का निर्माण होगा, महाभाग्य योग का निर्माण। जैसा इस योग का नाम है वैसे इसके काम भी हैं। संपत्तियों का मालिक बनाने वाला, भूमिपति बनाता है, वाहनों का योग देता है, बहुत से वाहनों का स्वामी होता है और अपने जीवन में बहुत से सुखों को भोगता है। और ऐसा व्यक्ति अगर चार आदमियों के बीच में आता है तो वहां पर भी प्रसन्नता फैला देता है, उसको देखते ही सारे आनंदित हो जाते हैं। तो ऐसा योग जो है महाभाग्य योग है। स्त्रियों की कुंडली में ही ऐसे ही शुभ फल देने वाला है। स्त्रियों के विषय में कहा कि वो सौभाग्यशालिनी, उसको पति का सुख, पुत्रों का सुख, पौत्रों का सुख देने वाला ये योग है। संपत्तिशाली बनाता है, भूमिपति बनाता है और बहुत से ऐश्वर्यों को देने वाला ये योग होता है। तो देखिए कि आपकी कुंडली में ये योग विराजमान है, और अगर नहीं भी है तो चिंता मत कीजिए, आगे भी और योगों के ऊपर बात करेंगे।
नए नए योगों के ऊपर चर्चा हम करते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके लाइक हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाते हैं, उत्साह को बढ़ाते हैं, उनसे बहुत प्रोत्साहन हमें मिलता है। तो अब के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए योग के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर अवश्य करें। नमस्कार।